P इज इक्वल टू P प्लस P, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। किसी भी चीज की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, किसी भी चीज की, शादी करने की भी अगर कर रहे हो, पहले प्रायोरिटी फिक्स कर लो कि किन किन चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। इसके बिना तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार है। पहले प्रायोरिटी और फिर प्लानिंग। शादी करने की तैयारी कर रहे हो तो आज की डेट में 50,000 रुपया महीना खर्चा है मिनिमम। 1 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए और कम से कम 1 BHK का फ्लैट होना चाहिए पर्सनल अपना। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ अपने फ्लैट में आ गए, फिर जब सब शांति हो गए फिर घर चले गए। घर नहीं छोड़ना है और माँ बाप को तो कतई नहीं छोड़ना है। वो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी हरकतें करेंगे। और बीवी के माँ बाप को इतनी इज्जत दो कि वो नैतिक रूप से तुम्हारे को देने लगे कि तुम्हारे पापा की आंखें तो भगवान विष्णु की तरह है, तो उन्हीं को ऐसे देखते रहते। और अगर वो पलट के कहते कि तुम्हारे पापा की राक्षस की तरह है, फिर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर तो देश निकाला ही देना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में अगर मैं स्वर्ग देख रहा हूं तो तुमको भी मेरी आंखों में जन्नत तो देखना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब है। और हर घर में झगड़ा होता है, ऐसा कोई घर नहीं। ओ बुजुर्ग क्या जो किसी चीज में कमी न निकाले, फिर बुजुर्ग है ही नहीं। कितना बढ़िया बहू गाजर का हलवा बना देगी, चीनी ज्यादा डाल दी है, कहना ही है। और जब आदमी मेहनत करके कोई काम करता है ना तो अप्रिसिएशन की आशा रखते हैं। जैसे किसी घर खाना खाने जाओ तो जो औरत वहां घर में खाना बनाएगी ना, अगर होटल से खाना आया है तो पूछेगी ही नहीं। याद रखना, अगर होटल से खाना आया होगा तो पूछेगी नहीं भैया कैसा है, लेकिन अगर बनाई होगी तो पूछेगी बार बार भैया सब्जी कैसी। बहुत शानदार, ऐसी सब्जी सिर्फ अलास्का में बनती है। मेहनत किया है ना तो उसको अप्रिसिएशन की आशा है कि थोड़ी सी तारीफ कर दो यार, करना भी चाहिए। और अगर खाना बाहर से आया तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो बुजुर्ग ही क्या जो कमी नहीं निकाले। अगर नहीं निकाल रहा तो शक करना वो बुजुर्ग नहीं है, फिर वो बच्चा है। बच्चे कहां कमी निकालते, जो पाए खा के। घर में थोड़ा तनाव रहता है, सबके घरों में रहता है। उस तनाव को हैंडल करने को ही पंचशील कहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर तुम परिवार नहीं चला पाए तो जिला का खाक चलाओगे, परिवार चला के दिखाओ। देखो अभी वो लड़की ज्योत्सना राय बेचारी सुसाइड कर ली, जज थी। सोचो पढ़ाई कितना, अभी यंग लड़की बेचारी। यार ऐसा कोई आदमी तुमको मिले, हमको फोन करवा दिया करो एक बार। सुसाइड करना थोड़ी है, नहीं अर्जेंट लिख दो ना, हमारे लोगों को कर दो टीम मेंबर को कि भैया 24 घंटे का समय हमारे पास है। कुछ लोग कभी कभी अर्जेंट कहके फिर कहते हैं मैं फोन ले लेता हूं, फिर कहते हैं वो गुप्ता पीरियड वाला कैसे पढ़ेंगे सर। तब हमारे शरीर में लगता है कि अब जो है, बताओ तुम नौकरी पाने के लिए परेशान हो, वो बेचारी जज थी, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं था ना कि चुनौती को झेल सके, सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद घटना है, कितनी दुखद। समाज में कितना प्रेशर काम कर रहा है चारों तरफ। कल हम आ रहे थे, हमारे साथ एक लड़का था, तो एक भाई साहब ने पीछे से आकर उसको बाइक लड़ा दी और बहुत तेज लड़ा दी, उसको तेज यहां पे चोट लग गई। तो उसने बस इतना कहा कि भैया देख के चलाओ। कहा देख के चल नहीं पाते हो, और पीछे से लड़ाई थी। तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया लड़का, जाने दे चुनाव आ रहा है। उनका जाओ भैया मेरा पैर ही बहुत बदतमीज है। मैंने कहा भैया मेरा पैर बहुत बदतमीज है, हर गाड़ी से जाकर लड़ जाता है। तो मास्क लगाए तो तुमको देखा, कहा तुम समझदार लग रहे हो, समझाओ इसको। हमसे कहा तुम समझदार लग रहे हो। ऐसे रोड रेज होता है, हमेशा मारने वाले की गलती नहीं होती, याद रखना। किसी गाड़ी ओवरटेक कर लो, मारने पुतर आता है। अरे भैया जल्दी में ओवरटेक कर लिए तो मारोगे। और कभी कभी गलत आदमी को रोक लेते हैं लोग मारने के लिए।
ना हथियार निकला। पापा हम तो पहचान ही नहीं पाए थे, आप तो पापा हैं। मम्मी आप ही की फोटो दिखाती थी बचपन से। मिर्जापुर में कहता ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है।